आता ही, इस जहां में आप बिन कोई मन भाता नहीं। तुम ही त्रिभुवन के विधाता, शांति जिनेश्वर जय हो तेरी, ओ जगत के। तेरी ज्योति से जहां में ज्ञान का दीपक जला, तेरी अमृत वाणी से ही राह मुक्ति का मिला। शीश चरणों में झुकाते, शांति जिनेश्वर जय हो तेरी, ओ जगत के। मोह माया में फंसा हूँ, तुमको भी पहचाना नहीं। ज्ञान है ना ध्यान दिल में, धर्म को जाना नहीं। दो सहारा शांति दाता, शांति जिनेश्वर जय हो तेरी, हो जगत के शांति दाता। बन के सेवक हम खड़े हैं स्वामी तेरे द्वार पर, ओ बात तेरी तो भगवन बेड़ा पार हो संसार से। तेरे गुण हम सब है गाते, शांति जिनेश्वर जय हो तेरी, ओ जगत के शांति दाता, शांति जिनेश्वर जय हो तेरी, ओ जय। अंजलि जी, अभी जी। जब तक मेंबर्स कम है, 12-13 मेंबर्स है, आप भजन वजन करवा लीजिए जो गाना चाहे। हाँ, तो अगर कोई भजन बोलना चाहता है तो आपका मोस्ट वेलकम है। जो ये पहले स्तुति करा लो, उसके बाद फिर प्रोग्राम शुरू कर रहे हो तुम? नहीं, तो दीदी ने कर दिया ना स्तुति तो। अच्छा, चलो ठीक है, ओके ओके। हाँ, भजन कर दो। हाँ, तो भजन आप सुना दीजिए अगर आप पे है कोई तो। हाँ, मैं सुना देती हूँ। नाम तिहारा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा तारण हारा, सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निश दिन ध्यान लगाते हैं। जो आते हैं तेरी शरणा, मन वांछित फल पाते हैं। भव से पार उतरने को तेरे गीतों का सरगम होगा। नाम तिहारा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा तारण हारा, दीन दयालु जगत के सागर, जग में नाम तिहारा है। भटके हुए हम भक्तों का प्रभु, तू ही एक सहारा है। भव से पार उतरने को तेरे गीतों का सरगम होगा।
नाम तिहारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा तारणहार। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। अंजलि जी कंटिन्यू कीजिए। अंजलि जी आवाज नहीं आ रही आपकी। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को अंजलि जी शुरू कर लीजिए आप तो अपनी हीलिंग अब। नहीं, तो पहले हीलिंग कर ले शुरू, या श्लोक का जो हिंदी बतानी है वो शुरू कर ले। नहीं, श्लोक शुरू करेंगे पहले। अच्छा ठीक है जी। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। तुभ्यां नमः श्री भुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यां नमः क्षितितलामल भूषणाय। तुभ्यां नमः त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यां नमो जिनभवो दधिशोषणाय। तो आइए आज हम अपना ये आगे का सेशन शुरू करते हैं। कल हमने 3 तक के श्लोकों की भावार्थ और व्याख्या जानी थी, तो आज हम 4 नंबर का जो हमारा श्लोक है उसकी व्याख्या और भावार्थ जानते हैं कि आचार्य मानतुंग आचार्य इस श्लोक में जब भगवान के गुणों की स्तुति कर रहे हैं तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। अभी तक तो आचार्य मानतुंग ने ऐसा बोला कि भगवान मैं तो बहुत ही अल्प बुद्धि हूँ और मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ, आपके जो गुण हैं उनको बताने में मैं असमर्थ हूँ। आगे वो अब देखते हैं हम वो क्या कहते हैं। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते शमः सुर गुरु प्रतिमोपि भूत्या। कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम, को वा तरितुमलमम्बु निधिं भुजाभ्याम्। आइए पहले हम इसकी एक एक शब्द की हिंदी जान लेते हैं। गुण समुद्र अर्थात गुणों के सागर। आदिनाथ भगवान कैसे हैं? वो तो गुणों के सागर हैं। शशांक, शशांक मतलब चंद्रमा, चंद्रमा की कांति के समान। गुणान, गुणान अर्थात गुण, भगवान के जो गुण हैं। बुद्धिया, बुद्धिया मतलब बुद्धि से। प्रतिमह मतलब समान। कहा, कहा मतलब कौन। कल्पांत काल, कल्पांत मतलब प्रलय काल। उद्दत मतलब प्रचंड। अम्बु निधिम, अम्बु बोलते हैं समुद्र को, अम्बु निधिम समुद्र को। तरितुम तैरने के लिए। अलम, अलम मतलब समर्थ अर्थात कोई भी नहीं है। ते, ते मतलब तुम्हारे। वक्तुम, वक्तुम मतलब कहने के लिए। जैसे स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा है वक्तुम गुणान गुण समुद्र। सुर गुरु, सुर गुरु मतलब सुर, सुर अर्थात इंद्र देवता गण, उनको सुर बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना सुर और असुर,
तो सुर तो हो गए देवता और असुर हो गए राक्षस। तो सुर गुरु, देवों के गुरु अर्थात बृहस्पति जो गुरु हैं, बृहस्पति जो हैं वो देवताओं के भी गुरु हैं। अपि मतलब भी, शमः समर्थ, पवन वायु से, नक्र चक्रम, नक्र चक्रम मतलब मगरमच्छों से सहित, भुजाभ्याम अर्थात दो भुजाएं जिनसे हम तैरते हैं, जैसे स्विमिंग करते हैं ना दोनों भुजाओं से। को वा मतलब कौन पुरुष। इसका अर्थ यह है, हे गुण सागर। इसमें आचार्य मानतुंग ने भगवान के लिए बोला है, आदिनाथ भगवान के लिए बोला है, हे गुणों के सागर। इन 48 काव्यों में आचार्य मानतुंग ने आदिनाथ भगवान को जो संबोधन किया है वो हर श्लोक के अंदर अलग अलग नामों से संबोधित किया है। इसमें वो बोल रहे हैं कि हे गुणों के सागर। सागर कैसा होता है? जिसकी कोई सीमा नहीं होती। इसी प्रकार जो आदिनाथ प्रभु के गुण हैं उनकी कोई भी सीमा नहीं है, वो सीमा से परे हैं। चंद्र कांति के समान, शशांक कांतान अर्थात चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल। आपके गुणों का वर्णन करने के लिए सुर गुरु अर्थात बृहस्पति जो गुरु हैं, जैसे कहते हैं कि सबसे बड़ा अंजलि जी आप अनम्यूट हो गई हैं। हाँ ठीक है, कर लिया मैंने। तो जो बृहस्पति गुरु है वो शनि जो ग्रह है, तो बृहस्पति ग्रह जो है वो शनि ग्रह से भी ऊपर माना गया है। तो आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि हे चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल गुणों वाले प्रभु, आपके गुणों का वर्णन करने में तो सुर गुरु देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं वो भी समर्थ नहीं हैं। जिस प्रकार प्रलय काल की वायु से उछलते हुए और मगरमच्छों से भरे हुए समुद्र को अपनी भुजाओं से तैरकर कौन पार कर सकता है, अर्थात कोई भी नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि अगर समुद्र के अंदर उस समय बहुत ही प्रलय काल की तेज वायु चल रही है और वो वायु इतनी तीव्र है कि जो समुद्र का पानी है वो उछाले मार रहा है, और समुद्र में तो बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं, तो वो वायु के वेग से जो मगरमच्छ हैं वो भी बहुत तेज तेज उछल उछल के समुद्र से बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो उस समय ऐसे समुद्र को अपनी भुजाओं से तैर करके कौन पार कर सकता है? कोई भी समर्थ नहीं है। इसी तरह हे प्रभु, आपके जो गुण सागर हैं, आप तो गुण रूपी सागर हो, तो आपके जो गुण हैं वो चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल हैं। और उसका वर्णन करने में इससे पहले वाले दूसरे नंबर के श्लोक में हमने ये पढ़ा था कि जो देवता गण हैं उन्होंने बहुत सुंदर स्तोत्रों में भगवान की स्तुति की है, भगवान के गुणों का वर्णन करा है। तो जब देवताओं ने भगवान की स्तुति में सुंदर स्तोत्र लिखे हैं, लेकिन उसके अंदर भी वो प्रभु के जो गुणगान है वो पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जो देवताओं के गुरु हैं, अर्थात देवता तो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, तो उनके जो गुरु हैं वो कितने ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। और बृहस्पति गुरु वो भी जो हैं वो प्रभु की स्तुति, प्रभु के गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। तो फिर कौन ऐसा व्यक्ति है इस संसार में जो प्रभु आपके गुणों का वर्णन करेगा? अर्थात कोई भी समर्थ नहीं है प्रभु आपके समुद्र रूपी गुणों का वर्णन करने के अंदर। इसके अंदर हम यह भी जान लें कि जो भी पैसों को ज्यादा अहमियत देगा उसको कभी भी भगवान की गुणों की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रभु आपके गुणों का गान जब बृहस्पति गुरु भी नहीं कर सकते तो मैं तो क्या हूँ, मैं तो बहुत ही अल्प बुद्धि हूँ। मैं पूरे संसार में घूमा और दूसरे लोकों पर भी गया, परंतु मुझे वहां भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो आपके गुणों का गुणगान कर सके।
फिर भी मैं अपनी पूरी आस्था से आपके गुणों का वर्णन करूंगा। मैं पूरे समर्पण के साथ हे प्रभु आपकी स्तुति करूंगा। इस तरीके से इस श्लोक में हमने ये जाना कि जो आदिनाथ प्रभु के गुण हैं वो तो बिल्कुल भी समुद्र से भी ज्यादा बड़े हैं, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। इसके अंदर अगर आपने कुछ पूछना है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। इसमें आदिनाथ प्रभु के जो गुणों की उपमा है वो समुद्र से दी गई है। इसकी हम अब रिद्धि और मंत्र ले लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा काव्य है, चौथे नंबर का जो काव्य है, इसकी उपयोगिता मैं आपको बता देती हूँ। इसकी उपयोगिता भूमि के लिए होती है। अगर आपने कहीं भूमि खरीदी है, उसके लिए कोई परेशानी आपको आ रही है या आप कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, तो भूमि से संबंधित कोई भी आपका अगर कार्य है जो पूरा नहीं हो रहा या आप पूरा करना चाह रहे हैं, तो इस श्लोक का वाचन करें। गज केसरी योग के लिए, गज केसरी योग क्या होता है? बहुत ही ज्यादा उत्तम योग होता है। अगर आपकी राशि के अंदर गज केसरी योग है तो अगर आप इस श्लोक का वाचन करेंगे तो वो और ज्यादा प्रबल हो जाएगा। कान के समस्त रोगों के लिए, अगर किसी को ऊंचा सुनाई देता है या उसके कान के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप इस श्लोक का वाचन करें। फाइनेंशियल क्राइसिस, जैसा कि आजकल कोरोना के पेंडेमिक के अंदर लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, उस फाइनेंशियल क्राइसिस से उबरने के लिए आप इस श्लोक का वाचन करिए। कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं, तो किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए आप इस श्लोक का वाचन करिए। क्योंकि इस श्लोक के अंदर समुद्र का वर्णन करा है, तो पानी में डूबने से बचाने के लिए, अगर आप कहीं खड़े हैं, कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है और आपको भी तैरना नहीं आता, तो आप इस श्लोक का अगर वाचन करेंगे ना, तो भगवान कोई ना कोई राह जरूर निकालेगा। और जो पानी में व्यक्ति या कोई भी एक इंद्रिय या पंचेंद्रिय जीव अगर पानी में डूब रहा है तो उसकी मदद के लिए प्रभु किसी ना किसी को जरूर से भेज देंगे। कफ और बलगम, अगर जिसको जैसे खांसी जुकाम हो जाती है, बहुत ज्यादा बलगम हो जाता है, कफ हो जाता है, तो उस पोजीशन में भी आप इस श्लोक का वाचन करें तो बहुत ही उपयोगी रहेगा। अब हम इसकी रिद्धि ले लेते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो सवोहि जिणणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इस रिद्धि में सवोहि जिणणम का अर्थ है सर्वा अवधि ज्ञान प्राप्त वाले मुनिराज, अर्थात हम ऐसे मुनिराजों को नमस्कार करते हैं जिन्हें सर्वा अवधि का ज्ञान प्राप्त है। अर्थात अवधि मतलब जैसे साल, हम कहते हैं ना इतनी अवधि तक समय, लेकिन उन्हें हर तरीके के समय का ज्ञान प्राप्त है कि किस समय में क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। इसका मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सागर सिद्धि जल यात्रा देवेभ्यो नमः स्वाहा। तो अब हम इन श्लोकों की आपको हीलिंग दे देते हैं। ये मैं आपको 1 नंबर से 48 तक के जो श्लोक हैं, उनमें जो मेन श्लोक हैं, मैं आपको उनकी हीलिंग दे देती हूँ। तो अब सब लोग कृपया करके बिल्कुल धीरे से कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा, सब लोग अपनी आंखें बंद करके अपने मन को एकाग्रचित कीजिए। जरा जो 2 मिनट रुक जाएंगी? हाँ जी, आप प्लीज बीच में मत बोलिए। 1 मिनट के लिए जरा विराम देंगी, जरा 2 मिनट।
जी अंजलि जी जरा मैं अपना ये सेट करना चाह रही थी। हाँ, कर लीजिए कर लीजिए। राजीव जी जरा इनको देखिएगा, अर्चना जी क्या कह रही हैं। राजीव जी जरा मुझे ये आ नहीं रहा है करना। क्या चीज नहीं आ रहा आपको? आपकी आवाज भी आ रही है, ये वीडियो भी आ रही है? मेरी पिक्चर पूरी, मेरे आईपैड पे पूरी पिक्चर नहीं आ रही है। नहीं, आपकी नहीं आएगी, आप मोबाइल पे है ना? नहीं नहीं, आप- हम आईपैड पे हैं। हाँ, तो आईपैड को टर्न कर लीजिए। आप दिखाई दे रहे, दोनों जने दिखाई दे रहे हैं आप? नहीं, थोड़ा iPad दिखा रहे हैं, एक्चुअली हमारा ग्लास नहीं आ रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, आ रहा है, गिलास आ रहा है आपका, ठीक है ठीक है, आ रहा है। धन्यवाद। अंजलि जी कंटिन्यू कीजिए। अंजलि पहले इन्फॉर्म कर दीजिए सबको, वीडियो ऑन कर ले सब लोग, काफी लोगों के वीडियोस बंद है। अंजलि जी। जी जी हाँ, आप अच्छा, आप हाँ, एक ठीक बार है। अनाउंस कर दीजिए कि अपने सब वीडियोस ऑन कर लें, मैक्सिमम मेंबर्स के वीडियोस बंद है। हाँ, जो भी कोई ई लीग लेना चाहता है कृपया करके अपने वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग, और पानी का गिलास अपने सामने रख लीजिए। आपके पानी का गिलास हमें नजर आना चाहिए। राजीव जी, सबका पानी का गिलास दिखाई दे रहा है? जिन्होंने रखा होगा सब दिखाई दे रहे हैं। सबके वीडियो ऑन हो गए? काफी ऑन है, काफी लोग के ऑफ है, अपने कर लेंगे। चलिए आप खोलिए, चलिए हाँ, आप कंटिन्यू। ठीक है। अब सभी लोग अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। वैशाली जी भी आ गई, ज्वाइन कर लिया। हाँ, अपने सारे विकार निकाल दीजिए। अपना ध्यान केवल आदिनाथ प्रभु के, ऐसा आप सोचिए कि आदिनाथ प्रभु की मूर्ति आपके सामने विराजमान है और आपका सारा ध्यान प्रभु के चरणों की तरफ होना चाहिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। किसी भी तरीके का तनाव आपके किसी भी शरीर के अंग में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने पैरों के अंगूठों के तनाव को कम करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आइए, आपकी एड़ी, आपके टखने, उनको ढीला कर दीजिए। आपकी पिंडलियां, उसके बाद आपके घुटने, आपकी जंघाएं, आपकी कमर, कमर से आपके ऊपर का भाग, आपका वक्ष स्थल, आपके कंधे, आपकी दोनों भुजाएं, आपकी दोनों हथेलियां जो कि आकाश की तरफ ऊपर की तरफ खुली भी होनी चाहिए। आपकी गर्दन, गर्दन में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। आपका सर, आपका मस्तिष्क, आपकी आंखें, आपके मस्तिष्क के अंदर कोई विचार अभी आप मत लेके आइएगा। अगर कोई विचार आ भी रहा है उसे आने दीजिए, उसे रोक के मत रखिए, उसे आने दीजिए और जाने दीजिए। 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। आप अपनी सांस खींचिए और उसके साथ आप ऐसा महसूस कीजिए कि कुछ अच्छी वायु, कुछ अच्छी वाइब्रेशन उस सांस के साथ आपके शरीर के अंदर जा रही है। जब आप अपनी सांस खींचेंगे, उस सांस को पेट तक खींचिए, अपनी नाभि तक खींचिए, आराम आराम से, जल्दी मत करिएगा बिल्कुल भी। उस सांस को नाभि तक खींचिए, 2 सेकंड के लिए रोकिए, 2-3 सेकंड तक के लिए, फिर धीरे से उस अपनी वायु को, सांस को बाहर की तरफ नाकों, अपनी नाक के दोनों नथुनों से बाहर निकाल दीजिए और ऐसा सोचिए कि जो भी आपके विकार थे, नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में थी, वो उस वायु के साथ बाहर निकल गई है। फिर दोबारा से अपनी सांस खींचिए, नाभि तक लेके जाएंगे, 2-3 सेकंड रुकेंगे और फिर धीरे से उस वायु को बाहर की तरफ छोड़ देंगे।
एक बार और करेंगे। धीरे से वायु को अपनी नाक से अपनी नाभि तक खींचें, 3 सेकंड तक के लिए रोकिए और फिर धीरे से उसको बाहर की तरफ निकाल दीजिए। अब आपकी सांसें बिल्कुल आराम से धीमे धीमे चल रही हैं। सारा ध्यान अपना इधर उधर से हटा करके अपनी सांसों पे लेके आइए और देखिए आपकी सांस आ रही है, जा रही है। कुछ सेकंड के लिए जब अपना ध्यान आप अपनी सांसों के ऊपर लगाएंगे तो बाहर का कोई भी विचार आपको परेशान नहीं करेगा। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो समय है 1-1.5 घंटे का समय, ये सिर्फ आपके अपने लिए है। इस समय के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति को, किसी भी बाहरी विचार को इजाजत मत दीजिए कि वो आपके मस्तिष्क में आकर के आपको डिस्टर्ब कर सके, क्योंकि ये जो समय है आपका प्रभु की भक्ति का समय है, प्रभु से जुड़ने का समय है। इस समय आपके और प्रभु के बीच किसी और को आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आप इसमें बिल्कुल पक्के मन से बैठिए कि मैं अपने और प्रभु के बीच किसी भी दूसरे व्यक्ति को या किसी दूसरे विचार को कतई नहीं आने दूंगी। जब ऐसा रोज आप दृढ़ संकल्प करेंगे तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद आपके अंदर इतनी दृढ़ शक्ति आ जाएगी कि आप अपना सारा ध्यान केवल प्रभु के चरणों की तरफ ही लगा करके रखेंगे। आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो रहा है। एक छोटी सी प्रार्थना आप मेरे साथ मन ही मन में दोहराएं। आदिनाथ भगवान आपको त्रिकाल नमन, मानतुंग आचार्य आपको बारंबार नमस्कार। हे मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, इस अखंड आकाश में फैली हुई अदृश्य ऊर्जावान अलौकिक ऊर्जाओं एवं अदृश्य शक्तियों, आपको मेरा बारंबार नमस्कार नमस्कार। हे प्रभु, आज मैं आपसे इस संसार के एकेंद्रीय और पचेंद्रीय जीवों के लिए ऊर्जा, हे प्रभु, इस संसार में मैंने इस जन्म में या पिछले जन्म में एक इंद्रिय या पचेंद्रिय जीवों का अगर दिल दुखाया है या उन्हें कष्ट पहुंचाया है तो मैं हाथ जोड़ के सच्चे मन से उनसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ कि वो सब मुझे क्षमा करें तथा इस जन्म में या पिछले जन्म में एक इंद्रिय या पचेंद्रिय जिन भी कीनी जीवों ने मेरा दिल दुखाया है या अभी भी दुखा रहे हैं तो मैं सच्चे मन से उनको क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। हे प्रभु, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालंबनम बभजले पततां जनानाम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं ह्रूं ह्रोरः असियाउसा अप्रतिचक्रे फट विचक्रय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ओम राम ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। इस
के पढ़ने से सर्व प्रकार के विघ्न दूर होते हैं। आपके जीवन में कैसी भी परेशानी हो वो सब दूर हो जाती है। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा दुर्दुभूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै त्रोतर जगत तृतीय चित्त हरैरुदारै तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो ओहिजननं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलार्थ सिद्धिणम्। इस श्लोक के वाचन से आपकी सारी मानसिक चिंताएं, सिर दर्द, माइग्रेन, दिमाग में किसी भी प्रकार की जो परेशानी होती है, तनाव होता है, वो सब दूर होते हैं। भूत्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ तो तुम समुदतमतिर विगत त्रपोहम बालम विहाय जल संस्थित मेन्दु बिंब मन्यक इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो परमोहिजननं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। इस श्लोक के वाचन से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते शमः सुर गुरु प्रतिमोपि भूत्या कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम ओवातरितुमल मम्बुनिधेम्बुजाभ्याम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो सवोहिजननं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्धि जल यात्रा देवेभ्यो नमः स्वाहा। इस श्लोक के वाचन से आपकी भूमि के लिए कोई भी परेशानी हो, कानों के कोई भी रोग हो, फाइनेंशियल क्राइसिस से उबरने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, कोई पानी में डूबता हो उसको बचाने के लिए तथा कफ बलगम आदि की परेशानी से बचने के लिए इस श्लोक का वाचन कीजिए। सोहम तथापि तब भक्ति वशान्मुनीश कर्तुं स्वं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नापेति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अनन्तोहिजननं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सब संकट निवारणेभ्यः सुपार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। इस श्लोक के वाचन से आंखों की पीड़ा खत्म होती है,
माँ बाप को बच्चों को लेकर किसी भी प्रकार की अगर चिंता होती है तो वो सब दूर होती है। अगर बच्चे किसी मुसीबत में हैं, बच्चों को उन मुसीबत से बचाने के लिए भी इस श्लोक का वाचन कीजिए। अब 6 नंबर का श्लोक जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है बच्चों की पढ़ाई के लिए, जिससे कि खराब रिश्ता जुड़ जाता है, याददाश्त तेज होती है, एकाग्रता बढ़ती है, IQ लेवल बढ़ता है, गुड बिहेवियर आता है, किसी भी काम को करने में क्लैरिटी आती है, जल्दी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और डिप्रेशन से छुटकारा मिलता है। स्टूडेंट्स के लिए यह श्लोक रामबाण का काम करता है। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धामा त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिलः किल मदौ मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिका निकरैक हेतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोटबुद्धिणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं ठः 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु स्वाहा। अब 8वें नंबर का श्लोक जो सब प्रकार के अनिष्टों को दूर करता है। पुत्र प्राप्ति के लिए किसी भी कार्य को पूर्ण होने में अगर कोई विघ्न बाधाएं आ रही हैं तथा सभी प्रकार की छोटी बड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए इस श्लोक का वाचन करना चाहिए। मत्वेति नाथ तब संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनुधियापि तब प्रभावा चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु मोक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो पदानुसारिणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रः असियाऊसा अप्रतिचक्रे फट विचक्रय ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं लक्ष्मण रामचंद्र देव्यै नमः स्वाहा। हे आदिनाथ भगवान, इस श्लोकों के वाचन से जो भी आपसे ऊर्जा प्राप्त हुई है, इस अनंत आकाश में विचरित अलौकिक ऊर्जावान अदृश्य शक्तियों आपसे जो भी मुझे ऊर्जा प्राप्त हुई है, उस ऊर्जा का संचार मैं जो भी व्यक्ति इन श्लोकों को सुन रहा है उन सब के अंदर प्रेषित करती हूँ। मेरे इस सभी ऊर्जा का जो पुण्य है वो उन सभी पुण्य आत्माओं को लगे, उन सभी पुण्य आत्माओं को लगे, उन सभी पुण्य आत्माओं को लगे। हे प्रभु, मुझसे जो भी कोई वाचन में मन वचन का इससे गलती अपराध हुए हो तो मुझे अबोध अज्ञानी मानकर क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा। धन्यवाद। शीला दीदी, आगे की हीलिंग आप ले लीजिए। शीला दीदी, राजीव जी। हाँ शीला जी, अनम्यूट करें आप अपने को। दादी मेरा नेट नहीं आ रहा। जी, शीला जी कांस्टेंट हो गया। शीला जी, आपने बाहर गाड़ी
हाँ जी, हाँ जी। आप मैं गाड़ी में शायद गाड़ी में, लगता है। नेटवर्क नहीं आ रहा नहीं सर यहाँ सॉरी, पे। नहीं शीला दीदी नहीं, सरला दीदी, सॉरी सरला दीदी, आप श्लोकों की हीलिंग लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। सरला जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी जी करती हूँ। ठीक है, आ रही है मेरी आवाज? मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ आ दीदी, रही है जी आपकी, आप दीदी। करिए, आगे करिए, बढ़िए। ठीक है, जय जिनेन्द्र बोलिए, आदिनाथ भगवान की जय। मैं पहले भक्तामृत के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे कि हम जब शीला दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सरला जी आप स्पीकर के पास आ जाएं, थोड़ा स्पीकर आपका जो है, अब फिर म्यूट हो गया, आप ऑन कीजिए अपने को, अनम्यूट कीजिए आप अपने को। ठीक है, अनम्यूट हो गए ना? हाँ जी अब जी थोड़ा जोर, दीदी थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज बहुत कम आती है। ठीक है, जोर से बोलती हूँ। जब हम भक्तांबर के श्लोकों का ध्यान करते करते स्वयं को समर्पित कर देते हैं, जब हम आराध्य की आराधना करते हैं, आज्ञा चक्र से एक ऊर्जा निकलती है, निकलनी शुरू हो जाती है। यही समर्पण है। जहाँ श्रद्धा से मस्तक झुक जाते हैं, वही स्वर्ग है। कौन से भाव हमें अधोगति की तरफ ले जा रहे हैं, कौन से भाव उधर गति की ओर ले जा रहे हैं, भावनाओं की शुद्धि का क्रम क्या है, हम कैसे दूसरों को ऊर्जा दें। हमारे जितने चक्र हैं उनमें एक ग्रंथि होती है, उसमें से एक स्राव निकलता रहता है, और वह स्राव ही जाकर हीलर और जो हीलिंग ले रहा है, दोनों के बीच में एक संपर्क बना देता है, जो कि एक पॉजिटिव संपर्क होगा। हमारी आत्मा में विशुद्धियां होंगी, हीलर के अंदर भी एक विशुद्धि होनी चाहिए, तभी वो असर करेगी उसकी भावनाएं हीलिंग लेने वाले के ऊपर। तो ये एक छोटा सा था जो कि मैंने आपको बताया। अभी मैं आज 13वां श्लोक की 14वां 15वां 16 4 श्लोक लूंगी मैं आज। तुर नरो रग नेत्र हारी, निशेष निर्जित जगत त्र्योपमानम, बिंबम कलंक मलिनम के निशाकरस्य, यद्वासरे भव पांडुकलाशि कल्पम। इसका भावार्थ है, हे जिनेन्द्र, कहाँ तो आपका मुख, जो देव मनुष्य तथा धर्मेंद्र के नेत्रों को हरण करने वाला है, और जिनने तीनों लोकों के सभी उपमानों को जीत लिया है, और कहाँ चंद्रमा का कलंक से मलिन बिंब, जो कि दिन में पलाश के पत्तों की तरह फीका पड़ जाता है। अर्थात भगवान के मुख और चंद्रमा की तुलना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती है। 13वें श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, और इस श्लोक से बहुत सारे काम बनते हैं। सबसे बड़ा इसमें भय खत्म हो जाता है। यदि हम किसी यात्रा पर निकले हैं, तो हमें एक डर होता है रास्ते में कहीं हमारा सामान चोरी ना हो जाए, कहीं कोई चोर डाकू ना आ जाए, या हम रास्ता ना भूल जाएं। ये सारी प्रॉब्लम इस श्लोक के पढ़ने से सॉल्व हो जाती हैं। कितने ही ऐसे एग्जाम्पल हैं जो लोग रास्ता भटक गए, इस श्लोक के पढ़ने से उनको रास्ता मिल गया, वो ठीक ठाक पहुंच गए, और इसमें एक्सीडेंट का भय भी समाप्त हो जाता है। और इस श्लोक की एक महिमा है, खोई हुई वस्तु भी मिल जाती है। अगर किसी की कोई वस्तु खो गई है और इस श्लोक का उच्चारण हम करते हैं, या तो आपको याद आ जाएगा मैंने कहाँ रखी थी, या कोई देने आ जाएगा, अंततः आपकी वस्तु मिल जाएगी। तो इस श्लोक का बहुत महत्व है। अब मैं इसके रिद्धि मंत्र और जाप मंत्र पढ़ती हूँ, इससे हीलिंग। ओम ह्रीम अरम नमो ऋजुमदीनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो ऋजुमदीनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो ऋजुमदीनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम हम सम हो रो ह्रीम द्रा द्रीम द्रोम द्रै मोहिनी सर्व जन वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रोम ओम हमरल्यु युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय रीम नमः। अब हम चलते हैं 14वें श्लोक की ओर। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापा, शुभ्रा गुणस्त्रिभुवनौ तव लंघयन्ति,
ये संश्रितास्ति जगदीश्वर नाथ मेकम कस्ता निवारयति संचिरतो यथेष्टम। अब हम इस श्लोक के उपयोग, इसका भावार्थ जानते हैं। हे जिनेंद्र, आपके संपूर्ण आकार के चंद्रमा की कलाओं के समान शुभ गुण तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। उनका तीनों लोकों में फैलना उचित ही है, क्योंकि जिन गुणों को तीनों लोकों के स्वामी का आश्रय मिला हो, उन गुणों को अपनी इच्छा अनुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं रोक सकता। इसकी उपयोगिता है कि जब हमारे शरीर में वायु तत्व बिगड़ता है, उसी से हमारे शरीर में जॉइंट पेन होने शुरू हो जाते हैं, वात व्याधि शरीर में होने लगती हैं, और कई प्रकार के मानसिक रोग भी इसी वायु तत्व के बिगड़ने से शुरू होते हैं। तो अगर हम इस श्लोक का वाचन करते हैं तो हमारा वायु तत्व ठीक होने से हमारे जॉइंट पेन भी ठीक हो जाते हैं। अर्थराइटिस जो एक बहुत बड़ी समस्या है, वो भी इससे सॉल्व हो जाती है। कितने ही केस ऐसे हुए हैं जो कि अर्थराइटिस की समस्या इससे सॉल्व हो गई है। तो ये श्लोक वात व्याधि और सारे जॉइंट पेन वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब हम इसकी रिद्धि और जाप मंत्र लेते हैं। ओम रीम अरम नमो व्यूल मदीनम जरोम जरोम नमे स्वाहा। ओम रीम अरम व्यूल मदीनम जरोम जरोम नमे स्वाहा। ओम रीम अरम नमो व्यूल मदीनम जरोम जरोम नमे स्वाहा। मंत्र जाप। ओम रीम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। ओम रीम अरम नमो भगवती गुणवती महामानी स्वाहा। ओम रीम हरम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। अब हम चलते हैं 15वें नंबर श्लोक की तरफ। चित्रम किमत्रियदिते त्रिदशांग नाभिर नितंबनागपि मनो न विकार मातुम कल्पांत काल मरुता चलिता किम मंदराद्रि शिखरम चलितम। इसका भावार्थ है, हे जिनेंद्र, अगर देवांगनाएं आपके मन में तनिक विकार उत्पन्न ना कर सकी तो इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि साधारण तो 11:15 बजा है। प्रलय काल की प्रचंड वायु में क्या सुमेरी पर्वत को कभी हिला सका है? अर्थात कभी नहीं। जिस प्रकार मेरु पर्वत, वैशाली जी के बाद एंड कर देना है बस। उसी तरह आपका ध्यान भी अचल है। इसकी बहुत महिमा है इस श्लोक की भी, 15 नंबर श्लोक की। जैसे अगर घर में कोई ब्लॉकेज, रुकावटें, परेशानियां आ रही हैं, तो हम 27 बार इस श्लोक का वाचन करते हैं तो वो परेशानियां, ब्लॉकेज वो हट जाते हैं। और जिन्हें नींद नहीं आती है, नींद की प्रॉब्लम है, तो वो भी श्लोक का वाचन करें और 9 बार ओम का उच्चारण करते ही उन्हें नींद आनी शुरू हो जाएगी। और जिनको घर में मान सम्मान प्राप्त नहीं है, घर में कोई पूछता नहीं है, या समाज में उनको लगता है कि हमारा मान सम्मान नहीं है, वो अगर इस श्लोक का वाचन करते हैं तो उन्हें घर में भी मान सम्मान मिलेगा और बाहर भी समाज में भी मान सम्मान मिलेगा। घर में सब रिश्ते ठीक होने लगते हैं, विचार मिलने लगते हैं। तो बहुत अच्छा श्लोक है ये। अब हम इसका रिद्धि मंत्र और जाप मंत्र लेते हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो 10 वीणम जरोम जरोम नमः स्वाहा। ओम जरोम नमः स्वाहा। इसका मंत्र था, ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी व्रज श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम रीम क्रोम श्रोम नमः। अब हम चलते हैं 16वें श्लोक की तरफ। 16 नंबर श्लोक। निर्धूम वर्तिर्वर्जित तैल पूरयी कृत्स्नं जगत्रमिदं प्रगटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्तमसिनाथ जगत् प्रकाशे।
अब इसका भावार्थ लेते हैं। हे स्वामीन, आप ऐसे दीपक है जो धुआं और बाती से रहित है एवं तेल भरे बिना ही तीनों लोकों को एक साथ प्रकाशित करते हैं। पर्वतों को हिला देने वाली वायु भी जिसे बुझा नहीं सकती है, अतः आप जगत को प्रकाशित करने वाले अद्वितीय दीपक हो। दीपक में तो बाती तेल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हे प्रभु, आप तो बिना तेल बाती के ही जगमगाने वाले दीपक हो, जो कभी बुझ ही नहीं सकते किसी से भी। अब हम इस श्लोक की उपयोगिता लेते हैं। ये श्लोक प्रतिद्वंदी को भी शांत कर देता है और शत्रु पर भी विजय दिलाता है और अग्नि को भी कंट्रोल करता है। अग्नि मतलब घर के अंदर अगर कोई अग्नि, जिसको कहते हैं कलह झगड़े कुछ हो रहे हैं, एक अग्नि सी लगी हुई है घर के अंदर, ये उसको भी शांत कर देता है। और सुधा सागर महाराज जी हमेशा कहते हैं, अगर आप किसी भी प्रवचन में बैठ रहे हो या क्लास में बैठ रहे हो तो हमेशा 16वें श्लोक को 9 बार पढ़कर ही बैठो, फिर देखो आपको सारा एज इट इज याद हो जाएगा। इस श्लोक की ये महिमा भी। अब इसके रिद्धि मंत्र और जाप मंत्र लेते हैं। ओम ह्रीम अरम नमो चौस्पुवीणम ज्रोम ज्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो चौस्पुवीणम ज्रोम ज्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो चौस्पुवीणम ज्रोम ज्रोम नमे स्वाहा। ओम नमे सुमंगला सुसीमा नाम देवी सर्व सर्वहितार्थ व्रज श्रृंखला कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः सुमंगला सुसीमा नाम देवी सर्व समितार्थ व्रज श्रृंखला कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार ये 16 श्लोक हुए। और इसके अलावा हमेशा हमें भक्तांबर पढ़ें या कोई भी जाप मंत्र जो भी करें, हमेशा मेरुदंड हमारा सीधा होना चाहिए, क्योंकि हमारे मूलाधार से लेकर जो नाड़ी निकलती है सुषुम्ना नाड़ी, वो आज्ञा चक्र पे जाकर, जो कि हमारे दोनों भुवों के बीच में आज्ञा चक्र है, वहां जाकर मिलती है। अगर हमारी कमर सीधी होगी तो वो सीधी वहां तक पहुंच जाएगी, वरना वो बीच में अटकेगी, उसी से ही रोग ज्यादा पैदा होते हैं। तो हमेशा हमें अपना मेरुदंड सीधा रखें ताकि वे सारी शक्ति ऊर्जा हमारे ऊपर तक जाए और हमें उसका पूरा लाभ मिले। वैशाली जी आप आए। जी, वैशाली जी आप आ जाए। सभी को जय जिने आदिनाथ भगवान की जय। मैं 17वें नंबर के श्लोक का पठन करूंगी। यह श्लोक शुगर से संबंधित और पेट से संबंधित सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इस श्लोक का पठन करते हैं। इस श्लोक में आदिनाथ भगवान की उपमा दी है। सूर्य से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि सूर्य उदय होकर अस्त होता है, वह राहु के द्वारा ग्रसित किया जाता है, बादलों के ओट में छिप जाता है, किंतु आपका केवल ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होने पर न तो अस्त होता है और न राहु से ग्रसित होता है और न ही किसी को परमाभूत होता है, किंतु हमेशा एक जैसा ही अलौकिक रहता है। अतः आप लोक में अतिशय महिमा वाले ज्ञान सूर्य हो, ऐसी इस श्लोक की महिमा है। नास्तं कदाचिदुपयासिन राहुगम्यं स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नामोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनिर्लोकी। ओम ह्रीं रं नमः अष्टांगमहानिमित्तानं कृष्णानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमः अष्टांगमहानिमित्तानं कृष्णानं जों जों नमः स्वाहा। ओम नमो जठे मते शुद्धविगते शुद्धपीडां जठरपीडा भंजे भंजे सर्वपीडा सर्वरोग निवारं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अधिशत्रुपराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जठे मठे शुद्धविगते शुद्धपीडां जठरपीडा भंजे भंजे सर्वपीडा सर्वरोग निवारं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अधिशत्रुपराजयं कुरु कुरु स्वाहा। इस
का बीजाक्षर है काम। काम मैं इसी भावना के साथ 24 नंबर के श्लोक का पठन करूंगी। यह श्लोक माइग्रेन से संबंधित, सिर दर्द से संबंधित सारी समस्याओं को जड़ से नष्ट करता है। और इस श्लोक में आदिनाथ भगवान ने संसार के संत पुरुष आपकी ही व्यक्त रहित, अविनाशी, ऐश्वर्य से सुशोभित, विपुल कल्पनातीत होने से अचिंत असंख्य ब्रह्मा ईश्वर, अनंत अनंग केतु योगीश्वर, योग विशारद, विशेषज्ञ, अनेक एक अद्वितीय ज्ञान स्वरूप और कर्ममल रहित निर्मल आदि नामों से संबोधन करते हैं। स्वामामनंत स्वामामयं विभूतमञ्चितमसंख्यमाद्यं ब्रह्मानमीश्वरमनङ्कमनङ्ककेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानं स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। ओम ह्रीं नमो इतिवितानं जों जों नमः स्वाहा। ओम तावजगं वायकुतं सकलविषं यद्भक्त्या प्रणमिताय ये दृष्टा विषन्युक्तं वर्धमान स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रूं रः अस्या उषा जों जों नमः स्वाहा। तावजगं वायकुतं सकलविषं यद्भक्त्या प्रणमिताय दृष्टिविशान्मुनितं वर्धमान स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रूं रः अस्या उषा जों जों नमः स्वाहा। इसी भावना के साथ मैं 28वें नंबर के श्लोक का पठन करूंगी। इस श्लोक के पठन से हड्डियों से संबंधित सारी समस्याओं को जड़ से नष्ट करता है। और इसमें अशोक प्रातिहार्य का वर्णन किया है। जिस प्रकार आदिनाथ भगवान अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी साधना करते हैं और इस वृक्ष की एक एक जड़ जैसे मजबूत होती जाती है, उसी प्रकार हमारे शरीर के 72,000 नस नाड़ियां रहती है, वो पूर्ण रूप से मजबूत हो जाती है इस श्लोक के पठन से। उच्चैर शोकतरुशंसितमुन्मयूखम् मा भाति रूपममलं वरतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्तकमु वितानम् बिम्बं रविरिव पयोदरे पार्श्ववर्ती। ओम ह्रीं नमो महातवाणम् ओम जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो महातवाणम् जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो महातवाणम् जों जों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जृंभे जृंभे मोहे मोहे सर्वसिद्धि सौभाग्यं संपत्ति सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जृंभे जृंभे मोहे मोहे सर्वसिद्धि संपत्ति सौभाग्यं सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जृंभे जृंभे मोहे मोहे सर्वसिद्धि संपत्ति सौभाग्यं सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। मैं इसी भावना के साथ 30वें नंबर के श्लोक का पठन करती हूँ। इस श्लोक के पठन से सभी प्रकार के ऑक्सीजन लेवल, अभी कोरोना महामारी में जिन जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई है, वो इस श्लोक के पठन से पूर्ण रूप से ऑक्सीजन प्राप्त होता है और लंग से संबंधित सारी समस्या भी इसमें पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है।
कुन्दावताल चले श्यामरे चारुशोभम् विभ्राजते तव वपु कलधोतिकान्तम् ऊर्जश्च शाङ्गसुचिनिर्झरे वारिधार मोक्षे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तिगोम्भम् ॐ ह्रीं ह्रं नमो घोरगुणानं क्षों क्षों नमः स्वाहा ॐ ह्रीं ह्रं नमो घोरगुणानं क्षों क्षों नमः स्वाहा ॐ ह्रीं ह्रं नमो घोरगुणानं क्षों क्षों नमः स्वाहा ॐ नमोऽन्याठे मठे शूद्रविदते शुदान् सम्भे सम्भे रक्षां कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं पाशनाथनेन्द्र पद्मावती सहिताय नमो नमः ॐ नमोऽन्याठे मठे शूद्रविदते शुदान् सम्भे सम्भे रक्षां कुरु कुरु स्वाहा ॐ पाशनाथनेन्द्र पद्मावती सहिताय नमो नमः ॐ नमोऽन्याठे मठे शूद्रविदते शुदान् सम्भे सम्भे रक्षां कुरु कुरु स्वाहा ओम पाशनाथनेन्द्र पद्मावती सहिताय नमो नमः। इसी प्रकार मैं 33 नंबर के श्लोक का पठन करती हूँ। यह श्लोक बुखार से संबंधित सारी समस्याओं को जड़ से नष्ट करने के लिए होता है और इसमें आदिनाथ भगवान ने जब आप तमोशरम पर विराजमान रहते हैं तब आकाश में स्थित देवगण आपके ऊपर मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात तथा संतान कांडी कल्पवृक्षों से दिव्य मनोहर पुष्पों को मंद मंद पवन झोंकों से सुगंधित जल बूंदों के साथ बरसाते हैं। तब ऐसा लगता है मानो कि आपके मुख से वचन रूपी दिव्य पुष्पों की पंक्ति बद्ध होकर धरती पर बरसते हैं। यह अरिहंतों को अष्ट महाप्रातिहारों से पुष्प रुष्टि नामक छठवां प्रातिहार्य है और इसमें आदिनाथ भगवान जैसे कैलाश पर्वत पर विराजमान होते हैं। आप लोग सब महसूस करिए, आपके हाथों में गंधोदक प्राप्त होगा जैसे आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत पर विराजमान होते हैं और वहां पर उनका महामस्तकाभिषेक होता है। वहां पर सारे इंद्रगण देवगण सारे भक्तजन पूर्ण श्रद्धा भक्ति से उनका अभिषेक पूजन करते हैं। जैसे ही उनके सहस्त्राना चक्र से जलोधर की एक एक बूंद जैसे ही उनकी सहस्त्रान चक्र से होते हुए पूर्ण रूप से उनके शरीर से होते हुए एक एक जलधारा की बूंद उनके शरीर से होते हुए पूर्ण रूप से जैसे ही उनके दाएं पैर के अंगूठे से सभी लोग महसूस करिए उनके दाएं पैर के अंगूठे से जैसे ही वो जल की एक बूंद अपने उंगली में आके गिरती है तो हमें गंधोदक के रूप में प्राप्त होती है। और ये गंधोदक कोई साधारण गंधोदक नहीं है, ये आदिनाथ भगवान के महामस्तकाभिषेक का गंधोदक है। और जैसा ही ये गंधोदक हम अपने शरीर पर हमारे मस्तक पर हम धारण कर लेते हैं तो हमारे शरीर से सारा बुखार सारी तकलीफ सारा दर्द पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। इस गंधोदक से पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कांदी कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्रा गंधोदकं बिंदु शुभ मंद मरु प्रपाता दिव्या दिवः पतति देवति सां सतीर्वा ओम ह्रीं ह्रं नमो सौसहिपत्तानं झों झों नमः स्वाहा ओम ह्रीं ह्रं नमो सौसहिपत्तानं झों झों नमः स्वाहा ओम ह्रीं ह्रं नमो सौसहिपत्तानं झों झों नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। इसका बीजाक्षर होता है हम बीजाक्षर का उच्चारण करेंगे भम भम भम। उसी प्रकार हम 35 नंबर के श्लोक का पठन करेंगे। इस श्लोक के पठन से आप प्राकृतिक आपदा या एपिलेप्सी मिर्गी की जो बीमारी होती है वह उसके लिए श्लोक का पठन करते हैं, और मानसिक बीमारी और महामारी से जो अभी है अपन कोरोना महामारी से सुरक्षित प्रदान करने के लिए इस श्लोक का पठन करते हैं। पैरिगा पैवैर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठम धर्म तत्व कथनिक पटु त्रिलोक्या दिव्याध्वनि भवति ते विशिदार्थे सर्व भाषास्वभाव परिणाम गुणी प्रयोजः। ओम ह्रीं नमो जल सहितानं झूम झूम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो जल सहितानं झूम झूम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो जल सहितानं झूम झूम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो जय विजय पराजितं महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी अमृतश्राविणी अमृत भववचटसुधाय स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्वकल्याणमूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो जय विजय पराजितं महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी अमृतश्राविणी अमृत भववचटसुधाय स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्वकल्याणमूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। हे आदिनाथ भगवान, जूम मीटिंग में जितने सारे लोग वो सारे लोगों की सारी बाधाएं सारी तकलीफें पूर्ण रूप से आपके आशीर्वाद के रूप में इनको मिल रही है भगवान, और इनके सारे शरीर से सारे कष्ट दर्द पूर्ण रूप से नष्ट हो रहे भगवान, नष्ट हो रहे। अगर मेरे श्लोक या रिद्धि मंत्र बोलने में कोई त्रुटियां हुई हो उसके लिए आप मुझे क्षमा करना भगवान, क्षमा करना भगवान, क्षमा करना। जय सभी को जय जी। वैशाली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी हीलिंग दी है कि बस क्या बताएं, बहुत ही आनंद आ गया एकदम से। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छी हीलिंग देती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मंदिर में घंटे बज रहे हैं। जी। आदिनाथ भगवान स्वयं अपने आप में विराजमान हो रहे हैं। ये आप महसूस करिए कि हर टाइम आदिनाथ भगवान अपने साथ है, और उनके सहस्त्रांश चक्र से अगर एक एक बूंद जब जलधारा गिरती है तो अपने सहस्त्रांश चक्र में आके गिरती है और हमारे सारे शरीर के दुख दर्द मिटा देता है। बिल्कुल यही महसूस करिए, और इसी भावना के साथ भक्तामृत स्तोत्र पढ़ने के लिए आप बिल्कुल बैठ जाइए। आपने हमें कैलाश पर्वत पे पहुंचा दिया वैशाली जी। जी जी, मुझे लगा कि आज सबको गंधोदक मिलना चाहिए, इसलिए मैंने सबको गंधोदक दिया आज। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद एकता आपका जी, बहुत। एकता जी जी आ जाइए, सभी आपका को स्वागत है। जी वैशाली जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी हीलिंग दी है, अंदर से मन को बहुत ज्यादा शांति प्राप्त हुई है। मैं यही नहीं कह रही हूँ, ये स्वयं मुझे आदिनाथ भगवान शक्ति दे रहा है। आप भी इसी तरह बैठोगे ना, आपको भी आदिनाथ भगवान इतनी शक्ति प्रदान करेगा कि आप महसूस ही करोगे कि मुझे सब शक्तियाँ ही शक्तियाँ मिल रही हैं। बिल्कुल। चलिए शुरू करें। जी। कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। अब सभी लोग अपने मस्तक पे और हृदय में आदिनाथ प्रभु को विराजमान करके हम 37वां नंबर का श्लोक लेंगे, जो आदिनाथ भगवान की अद्भुत अद्वितीय विभूतियों को दर्शाता है कि हे आदिनाथ प्रभु, सारे
आप में इतनी अद्वितीय विभूतियां हैं कि किसी देवताओं में, किसी मनुष्यों में वह विभूतियां हैं ही नहीं। जिस प्रकार अगर हम अंधकार का नाश करता है, अगर सूर्य जिस प्रकार अंधकार का नाश करता है, लेकिन कोई सिंपल जो नक्षत्र और तारागण जो है वो अंधकार का नाश नहीं कर सकते। ये वाला श्लोक की आराधना करने से क्रूर से क्रूर व्यक्ति को भी हम कंट्रोल में कर सकते हैं। यथम यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्रम धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य यादक प्रभादिन कृता प्रद अंधकारा दादोक्रतो गणस्य विकासनोपि। ओम हिमरम नमो सव्वो सहित पत्ताड़म झोम झोम नमः स्वाहा। ओम हिमरम नमो सव्वो सहित पत्ताड़म झोम झोम नमः स्वाहा। ओम हिमरम नमो सव्वो सहित पत्ताड़म झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ओम ह्रीं मनोवांछित सिद्धे नमो नमः अप्रतिचक्रे ह्रीं ठा ठा स्वाहा। ओम नमो भगवती अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ओम ह्रीं मनोवांछित सिद्धेभ्यो नमो नमः अप्रतिचक्रे ह्रीं ठा ठा स्वाहा। ओम नमो भगवती अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ओम ह्रीं मनोवांछित सिद्धेभ्यो नमो नमः अप्रतिचक्रे ह्रीं ठा ठा स्वाहा। ये श्लोक की आराधना करने से जितनी जो भी हम भक्ति 8 प्रातिहार भगवान की 8 प्रातिहार करने से होती है, वे इस अकेले श्लोक के प्रातिहार पूरे 8 प्रातिहार का वर्णन इसी श्लोक में हो जाता है। अब हम 39 नंबर का श्लोक लेंगे, जो क्लियरिटी ऑफ माइंड। अगर हमें किसी पैनी चीजों से डर लगता है तो उसके लिए, और डिसीजन मेकिंग, अगर हम कोई डिसीजन लेने में हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इसलिए इस श्लोक का आराधना कर सकते हैं। भिन्ने भे कुंभे गलदोज्वल शोणिताक्ता मुक्ता फला प्रकर भूषित भूमि भागा बोध्या क्रमाक्रम गता हरिणाधिपोपी न क्रामति क्रमयुगाचल सांस्थितं ते। ओम ह्रीं नमो वच्वलिनं झोम झोम नमः स्वाहा। 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 ओम नमो येषु वृत्तेषु वर्धमानतभयारं वृत्तिवर्णयेषु मंत्रां पुनः स्मृत्वा आत्रोपर मंत्र निवेदनाय नमः स्वाहा। ओम नमो येषु वृत्तेषु वर्धमानतभयारं वृत्तिवर्णयेषु मंत्रां पुनः स्मृत्वा आत्रोपर मंत्र निवेदनाय नमः स्वाहा। ओम नमो येषु वृत्तेषु वर्धमानतभयारं वृत्तिवर्णेषु मंत्रां पुनः स्मृत्वा आत्रोपर निवेदनाय नमः स्वाहा। अब हम 40 नंबर का श्लोक लेंगे, जो कि हमारे अंदर और बाहर की जो अग्नि जल रही है उसको शांत करने के लिए हम इस श्लोक की आराधना करते हैं कि हे आदिनाथ प्रभु, ये संसार में भयंकर अग्नि दावानल फैली हुई है और हम इस दावानल को किस तरह शांत करें। तो हमारे मन की और वचन की और काय की जितनी भी अशुद्धियां हैं या हमें जितनी भी असाता हैं वे सब साता में प्राप्त हो, इसलिए इस श्लोक की हम आराधना करते हैं। कल्पांत काल पवनो ददवन्निकल्पम दावानलं ज्वलितमोज्ज्वलमोज्ज्वलिंगम विश्वं जगस्मिव सम्मुखमापतन्तं त्वनाम कीर्तमजलं समयत् शेषम्। ओम ह्रीं नमो कायबलिनं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो कायबलिनं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो कायबलिनं झोम झोम नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं सोम ह्रीं क्रोम ग्लोम सुंदर रूपाय नमः। ओम नम सोम ह्रीं क्रोम ग्लोम सुंदर रूपाय नमः स्वाहा। ओम सोम ह्रीं क्रोम सुंदर रूपाय नमः स्वाहा। इस श्लोक की आराधना करने से अभी जो ये महामारी कोरोना की जो दावानल फैली है वह भी दूर हो जाती है। अब उसके बाद हम 43 नंबर का श्लोक करेंगे कि आदिनाथ प्रभु, जब मैं आपकी शरण में आया तो आपकी शरण में आने के बाद मेरे सारे कष्ट, सारे रोग, सब चीजें दूर हो गई हैं। मुझे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो रही है। तो इस श्लोक की आराधना करने से अगर किसी को डॉक्टर ने बोला है सर्जरी करने का, तो अगर इस श्लोक की आराधना कोई करता है तो वो सर्जरी भी नहीं होती है। और अगर कोई बहुत निराशा है, जिसने अपनी सब आशाएं छोड़ दी हैं, तो इस श्लोक की आराधना करने से वह निराशा आशा में बदल जाती है। अगर कोई बहुत डिप्रेशन में है तो भी इस श्लोक की आराधना करता है तो वह उसका डिप्रेशन ठीक हो जाता है। ओम कुंतांग भिन्न गज शोणित वारिवाहा वेगावतार तरणातुर युद्ध भीमे युद्धे जयं विरजित दुर्जन जय पाक्षात् त्वत्पाद पंकज वनाशेनो लभन्ते। ओम ह्रीं नमो मुहूर्तवीणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो मुहूर्तवीणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो मुहूर्तवीणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो चक्रवेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन शासन सेवा कारिणी क्षुद्रोपजयाशिनी धर्म शांति कारिणी नमः कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन शासन सेवा कारिणी क्षुद्रोपद विनाशिनी धर्म शांति कारिणी नमः कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन शासन सेवा कारिणी क्षुद्रोपद विनाशिनी शांति कारिणी नमः कुरु कुरु स्वाहा। हम अब 44 नंबर का श्लोक लेंगे, जो कि हमारे भगवान के नाम मात्र से ही, अगर कोई सिर्फ नाम ही ले लेता है, इतना श्लोक ना भी पढ़े, इतने मंत्र ना भी पढ़े, लेकिन सिर्फ भगवान का स्मरण करने से ही हमारे बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसे हमारा, अगर हम संसार रूपी समुद्र में हैं और हमारा शरीर जो है जहाज है, तो वो जहाज को आदिनाथ प्रभु पार कर देते हैं। ये सब प्रकार की तूफानी आपदाएं जो हैं उनसे निवारण के लिए इस श्लोक की आराधना की जाती है। अभ्यो निधो शुभित भीषण नक्र चक्रम पाठीन पीठ वैदोल्वण वाण वाग्नो रंगातरंग शिखरे स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवता स्मरान व्रजन्ति। ओम ह्रीं नमो अमीये सवाणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अमीये सवाणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अमीये सवाणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो रावणाय विभीषणाय कुंभकर्णाय लंकाधिपति महाबल पराक्रम मनश्च चिंतन कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो रावणाय विभीषणाय कुंभकर्णाय लंकाधिपति महाबल पराक्रम मनश्च चिंतनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो रावणाय विभीषणाय कुंभकर्णाय लंकाधिपति महाबल पराक्रम मनश्च चिंतनम कुरु कुरु स्वाहा। अब हम अपनी सारी आदि व्याधियों को प्रभु के चरणों में सौंपकर, अपने आप को भी प्रभु के चरणों में सौंपकर इस श्लोक का आराधना करते हैं कि वो असाध्य रोग कितने भी बड़े हों, कैंसर हो, कोरोना भी आ गया है, और भी जितने भी असाधारण रोग हैं, उनको इस श्लोक की आराधना करने से वे सब ठीक हो जाते हैं। अगर हम में इम्यूनिटी पावर नहीं है तो इम्यूनिटी को गेन करने के लिए भी इस श्लोक की आराधना करते हैं। उद्भूत भीषण जलोधर भारी भुगिना सोच्यम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा
ओम ह्रीं ह्रम नमो अक्षीण मांसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम नमो अक्षीण मांसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम नमो अक्षीण मांसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम नमो अक्षीण मांसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो पद शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती शूद्रोपद शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवती भयभीषणराय नमः। ओम ह्रीं ह्रम भगवते भयभीषणराय नमः। ओम ह्रीं ह्रम भगवती भयभीषणराय नमः। अब हम 47 नंबर का श्लोक लेंगे जो सब प्रकार के डरों को दूर करता है। हमारे मन में जितने भी संदेह हैं, अगर हमारे मन में किसी कार्य को करने में कोई संदेह हो रहा है तो हम आज इस श्लोक की आराधना करते हैं तो वो हमारा मन के जो संदेह है वे दूर हो जाते हैं। और अगर किसी को हॉस्पिटल जाना भी पड़ता है तो वह बहुत जल्दी वापस स्वस्थ होकर वापस आ जाता है इस श्लोक की आराधना करने से। 8 प्रकार के डरों को वह निकालता है। मत दीपेंद्र मृगराज दवान लाही संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्याशुनाश मोपयाति वयं विएवा यस्तावकं स्तमिमतिमान दीते। ओम ह्रीं ह्रम नमो भट्ट्यमाणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम नमो भट्ट्यमाणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम नमो भट्ट्यमाणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो भगवते उन्मते भयहराय नमः। ओम नमो भगवते उन्मते भयहराय नमः। ओम नमो भगवते उन्मते भयहराय नमः। अब हम 48 नंबर का श्लोक लेंगे। इस श्लोक की आराधना करने से सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष लक्ष्मी प्राप्ति होती है। मोक्ष लक्ष्मी अगर किसी को प्राप्त होती है तो दूसरी लक्ष्मियां तो वैसे ही अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। स्तोत्रम सजम तब जिनेन्द्र गुणे निवेथाम भक्ता भया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो यही कंठ गताम जस्त्रम तम्मान तुंग ममशा समुपेति लक्ष्मी तम्मान तुंग ममुषम समुपेति लक्ष्मी तम्मान तुंग ममुषम समुपेति लक्ष्मी। ओम ह्रीं ह्रम नमो सव्य साउणम। ओम ह्रीं ह्रम नमो भगवते महावीर महति भट्टामान बुद्धि ऋषणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम नमो सव्य साउणम। ओम ह्रीं ह्रम नमो भगवते महति महावीर भट्टमाणम बुद्धि ऋषणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम नमो सव्य साउणम। ओम ह्रीं ह्रम नमो भगवते महति महावीर भट्टमाणम बुद्धि ऋषणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम नमो सव्य साउणम। ओम ह्रीं ह्रम नमो भगवते महति महावीर भट्टमाणम बुद्धि ऋषणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो भव्यचारिणम अष्टादश सहस्र शीलांगधारिणम नमः स्वाहा। ओम नमो भव्यचारिणम अष्टादश सहस्र शीलांगधारिणम नमः स्वाहा। ओम नमो भव्यचारिणम अष्टादश धारिणम सहस्र शीलांगधारिणम नमः स्वाहा। हे आदिनाथ प्रभु, जो परमपिता आदिनाथ प्रभु से और दिव्य आत्माओं से जो ऊर्जा प्राप्त हुई है, वो जो भी इस 48 काव्यों को स्मरण करता है, रिद्धियों मंत्रों से करता है, तो उसकी सारी मनोकामना पूर्ति होती है, वह सभी रोगों से मुक्त हो जाता है, उसे सब प्रकार की सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है और आदिनाथ प्रभु का एक सुरक्षा कवच बन जाता है, एक सुरक्षा कवच बन जाता है। वो जो भी इस श्लोकों की आराधना करते हैं उनके ऊपर एक सुरक्षा कवच जो बनता है
वे उनको सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रखता है। नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ और समृद्धि प्रदान करता है और सकारात्मकता देता है, जिससे उनके जीवन में उन्नति ही उन्नति होती है, प्रगति ही प्रगति होती है और वो हमेशा सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम। हे आदिनाथ प्रभु, मुझसे श्लोक वृद्धि और मंत्र पढ़ने में जो भी त्रुटि हो उसके लिए कोटि कोटि क्षमा चाहती हूँ। आप मुझे क्षमा प्रदान करें, क्षमा प्रदान करें, क्षमा प्रदान करें। और जो भी श्लोकों, मंत्रों और रिद्धियों की जो भी ऊर्जा मुझे प्राप्त हुई, सारी ऊर्जा, रिद्धियां, मंत्र की सब आपको प्राप्त हो। जो जो हीलिंग ले रहे हैं वो सबको प्राप्त हो, सबको प्राप्त हो, सबको प्राप्त हो। सब सुखी हों, सब समृद्ध हों, सबकी असाताएं दूर हों, सब साता में हों, यही आप आदि प्रभु से कामना करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। जय जिनेन्द्र। एकता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत ही अच्छी हीलिंग दी आपने। आपका भी धन्यवाद। सब लोगों को बहुत ही लाभ मिल रहा है बढ़िया। एकता जी, आपकी हीलिंग एकता जी से। धन्यवाद, बहुत अच्छी वैशाली हीलिंग जी दी। की healing से। एकता जी बहुत आज बहुत बहुत शांति धन्यवाद मिली। आपका। आप, ये तो सब आदिनाथ प्रभु की कृपा है। बड़े बाबा की, जो कुंडलपुर के बड़े बाबा, उन्हीं के चरणों में हम बैठे हुए यहाँ पर और उन्हीं की कृपा से हम इतना बोल पा रहे हैं। बाकी मुझे तो कुछ इतना आता नहीं है, बहुत अल्पज्ञ हैं हम। नहीं, एकता जी बहुत 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 धन्यवाद, नहीं, आपने एकता जी बहुत अच्छे से सब बहुत अच्छी समझाया। हीलिंग दी आप लोगों का एकता सबका जी आपका धन्यवाद। बहुत बहुत आपने धन्यवाद। अगर हमारी हीलिंग को रिसीव किया है तो आप लोगों का सब स्वस्थ हो, यही हमारी कामना है आप लोगों से। नहीं नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो बिल्कुल उनके चरणों में हमें उपस्थित कर दिया, बिल्कुल ये ना। शीला दीदी, आप, संध्या जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं मैं नहीं नहीं, मैं तो इनका धन्यवाद कर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं किसी और बहुत से बहुत बोल रही थी। धन्यवाद करने की एकता जी का। आप सभी का भी बहुत धन्यवाद, जो आप लोग ने हीलिंग स्वीकार की, उसके लिए भी हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं आप लोग। शीला दीदी, आप कुछ लेंगे हाँ जी? जी, शीला दीदी, हाँ जी, आप ये हाँ कुछ जी दी। प्रतिक्रमण या जिनवानी स्तुति लेंगे? हाँ हाँ, ले लूंगी, बताइए क्या लूं। जो आपकी इच्छा है आप ले लीजिए। प्रतिक्रमण करवाऊं? जिनवाणी स्तुति करवा लीजिए पहले, अगर हाँ, नहीं पहले है तो स्तुति। छोटी सी हाँ। जिनवाणी स्तुति मैं करवा देती हूँ। नहीं, अगर वो आप एक लोग ज्योत्सना जी मेरे है, वो शायद अगर प्रिपेयर है हैं। तो फिर ठीक है। हाँ, हाँ, ज्योत्सना आप जी मुझे कुछ, हाँ कुछ क्या बोला जा रहा है? जी, आप क्या ले रही हैं? जिनवाणी स्तुति। नहीं नहीं, मैं तो उनको एकता जी का धन्यवाद देना चाह रही थी। नहीं, आप जिनवानी कह रही थी ना, बोलिए। हाँ, जिनवानी स्तुति ले लीजिए आप ज्योत्सना जी। नहीं, जैसा है आप बोलो तो मैं बोल दूंगी। हाँ, आप जिनवानी स्तुति ले लीजिए। अच्छा, ओके, धन्यवाद, मैं बोलती हूँ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जिनवानी मोक्ष सैनी है, जिनवानी मोक्ष सैनी है, जीव कर्म के जुदा करन को यही पैनी छैनी है। जो जिनवानी ने तप्यासे वो ही सच्चा जैनी है। जो जिनवानी उड़न धरत है, जैनी हो के अजैनी है। पढ़ो सुनो ध्यावो जिनवानी, यदि सुख शांति लेनी है। मिथ्यावत नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। क्षयो द्रव्य जान वे को, पद विधि भान वे को, स्वयं पहचान वे को, परम परमानी है। अनुभव बताए को, जीव के जतावे को, काहू न सतावे को, भवे और आनी है। यहाँ तहाँ तारवे को, पार के उतारवे को, सुख विस्तारवे को, ऐसी जिनवानी है। हे जिनवानी भारती, जो तो जपे दिन रैन, जो तेरी शरणा गही, सो पावे सुख चैन। जिनवानी की स्तुति आई बुद्धि प्रमाण, ये माता विनती करे, दे माता मोह ज्ञान। जिनवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, या वाणी मस्तक धरो,
नित्य प्रति देहूं धो, नित्य प्रति देहूं धो, मैं नित्य प्रति देहूं धो। धन्यवाद। शीला दीदी, शीला दीदी आप प्रतिक्रमण ले लीजिए। हाँ जी दी, हाँ जी ठीक है जी। सभी हाथ जोड़ के आंख बंद करके कमर सीधी करके बैठिए और अपने मन में चिंतन करें प्रतिक्रमण का। हे भगवान, हे जिनेंद्र देव, हे हरियंत प्रभु, मैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करती हूँ। हे भगवान, मैं सर्व अवगुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काया की दुष्टता से न जाने कितने अपराध किए हैं। हे भगवान, आप तो केवल ज्ञानी हैं। मेरे सब पापों को आप जानते हैं। आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहती हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। मेरा किसी के साथ शत्रुता नहीं है। यदि मैंने राग, द्वेष और परिणामों से पाप किया हो, कर्कश वचन कहे हो, यदि मैंने उठने, बैठने, खांसने, छींकने, बोलने आदि से जीवों का घात किया हो, यदि मैंने तिरस्कायिक या स्थावर जीवों की हिंसा की हो, पर स्त्री या पर पुरुष को बुरी निगाहों से देखा हो, अपने व्रतों नियमों में दोष लगाया हो, अष्ट मूल गुणों के पालन में व सप्त व्यसन त्याग में दोष लगाया हो, सच्चे देव शास्त्र, गुरु व मुनि, आर्य का, श्रावक व श्राविका की निंदा व आलोचना की हो, तो हे भगवान, मेरे ये सारे कर्म आपके प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। मैं प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ। हे भगवान, मेरे सारे कर्मों का क्षय हो, मुझे रत्न त्रय की प्राप्ति हो, मेरा समाधि मरण हो एवं अंतिम समय तक सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में मन लगा रहे, ऐसी मेरी भावना है। सभी 3 बार नवकार मंत्र का मन में जाप करें। नमो अरिहंताणं, नमो सीधाणं, नमो अरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सीधाणं, नमो अरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सीधानम, नमो अरियानम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सवसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनाशनो मंगलानंच समेसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। बहुत सुंदर जी कराया आपने। जय जिनेंद्र। दीदी मंगल जय करें। जिनेंद्र जय। हाँ जी, मंगल आप सब करते हैं। लोगों से एक निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ग्रुप से जोड़िए और टेलीग्राम पे जुड़ने का आग्रह कीजिए। जी जी धन्यवाद जी। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय सभी जिनेंद्र। को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।